बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रूप सिटी के ऊपर कि ड्रूप सिटी क्या होती है, जनरेटर में इसका रोल क्या होता है, इसके कनेक्शंस क्या होते हैं, इसका एवीआर वगैरह से रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रूप सिटी की डेफिनीशन के ऊपर, तो ड्रूप सिटी यानी कि एक सिटी ही होती है, करंट ट्रांसफार्मर ही होता है, लेकिन इसका कुछ स्पेशल पर्पज़ होता है हमारे जनरेटर्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन होगी, ड्रूप सिटी इज यूज टू शेयर रिएक्टिव पावर ड्यूरिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स। जब जनरेटर पैरेलल ऑपरेशन में होंगे, यानी कि लोड शेयरिंग हो रही होगी, सिंक्रोनाइजिंग हो रही होगी, वहाँ पर ड्रूप सिटी का रोल होता है रिएक्टिव पावर को शेयर करने का। जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्टिव पावर जो है वो मेजर की जाती है या तो VAR में होगी, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, या फिर KVAR में, या फिर MVAR में। तो नॉर्मली हम KVAR की टर्म यूज़ करेंगे, जो कि हमारे मीडियम साइज़ के जनरेटर्स में यूज़ होता है। छोटे जनरेटर्स में खाली VAR होगा, जहाँ पर किलो में आ जाएगी वैल्यू वहाँ KVAR हो जाएगा, जहाँ पर मेगा में आ जाएगी वहाँ पर MVAR हो जाएगा। इस तरह ये रिएक्टिव पावर का जो यूनिट है, मेजरिंग यूनिट, वो VAR है, और इसको Q से, कैपिटल Q से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ साबित हो गई कि जहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन होगा ड्रूप सिटी का, वहाँ पर रोल होगा, जहाँ पर सिंगल जनरेटर है वहाँ पर ड्रूप सिटी का काम नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इसका रिएक्टिव पावर से किस तरह रिलेशन है। अगर आप सर्किट डायग्राम पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो जनरेटर की मेन आउटपुट केबल्स जा रही हैं हमारे लोड में, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल 3 फेज़ के साथ। तो AVR जो हमारा नॉर्मली काम करता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि इसको सेंसिंग इनपुट चाहिए होती है, जो कि हम किसी भी 2 फेजेस से या फेज़ और न्यूट्रल से एज़ पर AVR रिक्वायरमेंट हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो मिलने वाली सेंसिंग इनपुट के बिहाफ पर ये अपनी आउटपुट देता है F1 और F2 या E पॉजिटिव E नेगेटिव टर्मिनल से, जो हमारे एक्साइटर के फील्ड में चले जाते हैं। अब AVR जो आउटपुट दे रहा है एक्साइटर को, उसकी वजह से हमारी जो रिएक्टिव पावर है उस पर फ़र्क पड़ता है। जैसा कि हमने बताया था कि एक्साइटेशन के वोल्टेज और करंट जब इंक्रीज़ होंगे तो हमारी KVR यानी कि रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ होगी, और जब एक्साइटेशन डिक्रीज़ होगी तो हमारे रिएक्टिव पावर भी डिक्रीज़ होगी। तो रिएक्टिव पावर का ताल्लुक है एक्साइटर से, और एक्साइटर को जो आउटपुट दे रहा है AVR, वो किसके बिहाफ पर दे रहा है, हमारे मेन वोल्टेज की सेंसिंग के बिहाफ पर। अब यहाँ पर इसको KVR को कंट्रोल करना है, यानी कि AVR को ये टास्क दिया जा रहा है कि उसको जो KVR है, जो रिएक्टिव पावर है, वो कंट्रोल करनी है। तो ये किसके ज़रिए कर सकता है, एक्साइटेशन के ज़रिए। अब इसको एक सपोर्ट चाहिए कि हमारे जनरेटर पर जो लोड है उसका पावर फैक्टर कितना है। तो अभी इससे पावर फैक्टर ब्लाइंड है, आप देख सकते हैं कि इसको वोल्टेज की इनपुट मिल रही है और यहाँ से ये एक्साइटर को आउटपुट दे रहा है, तो इसको तो नहीं पता चल रहा है कि हमारा जो जनरेटर पर लोड है उसका पावर फैक्टर कितना है। तो पावर फैक्टर के लिए क्या करना होगा, हमें इन फेजेस में से किसी एक पर CT लगानी होगी, उस CT की आउटपुट अपने AVR को देनी होगी। तो अब हम यहाँ पर एक CT लगा देते हैं अपने येलो फेज़ में। तो आप देख सकते हैं कि हमने येलो फेस के ऊपर एक CT लगा दी है। इसके जो कनेक्शन होने चाहिए, यानी कि CT जब हम केबल के अंदर डालते हैं तो वो P1 और P2 जो है ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, जो हमारे केबल की डायरेक्शन है। यानी कि ये जनरेटर से लोड में ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो P1 और P2 की इस तरह होनी चाहिए। अगर ये जनरेटर से नीचे से ऊपर की तरफ लोड पे जा रही है केबल, जो हमारी मेन केबल है, तो फिर P1 नीचे होगा, P2 ऊपर होगा। तो इस तरह CT की डायरेक्शन देखी जाती है ये केबल के अंदर डालते वक्त। और दूसरी चीज़ होती है इसके जो टर्मिनल्स हैं, यानी कि S1 और S2। अब AVR को S1 और S2 बिलतरतीब चाहिए होते हैं, तो यहाँ से S1 और S2 लेकर हम AVR को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने CT को कनेक्ट कर दिया अपने AVR के साथ। अब जो है हमारे जनरेटर पर जो लोड चल रहा है, जो भी लोड चल रहा होगा उसका जो भी पावर फैक्टर होगा, तो इस CT के ज़रिए से हमारा AVR सेंस करेगा कि इस पर जो लोड चल रहा है उसका पावर फैक्टर कितना है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर फैक्टर अगर लैगिंग होगा तो यहाँ पर जो है वो CT उसके हिसाब से, चूँकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारी केबल में, और वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वहीं से हमें पता चलता है कि पावर फैक्टर कितना है लोड का। तो अगर वोल्टेज और करंट एक ही एंगल पे चल रहे होंगे तो वहाँ पर हम कहते हैं कि पावर फैक्टर हमारा यूनिट ही है, यानी कि 1 है। तो रेजिस्टिव लोड होने की सूरत में अगर पावर फैक्टर 1 होगा तो फिर ड्रूप सिटी का कोई रोल नहीं है, यानी कि AVR उस पर कोई ख़ास काम नहीं कर सकता।
अगर पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ जाएगा, हमारा लोड इंडक्टिव है, मान लेते हैं कि 0.95, 0.91 या 0.86, 0.88 इस तरह हमारा पावर फैक्टर चल रहा है, तो हमारा AVR सेंस कर रहा होगा उसको। अब इसको दो सेंसिंग इनपुट मिल गई हैं, एक वोल्टेज की सेंसिंग इनपुट, दूसरी करंट की सेंसिंग इनपुट। जैसा कि हम तीनों फेजेस की वोल्टेज की इनपुट इसको नहीं देते, बल्कि कोई से भी दो फेज़ दे देते हैं तो वो उसके लिए काफ़ी होते हैं। इसी तरह हमें ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों फेजेस पर सीटीज़ लगाकर इसको इनपुट देंगे, बल्कि किसी भी एक फेज़ पर सीटी लगाकर ये वहाँ से डिटेक्ट कर सकता है कि इस पर लोड क्या चल रहा है। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि हमेशा ड्रूप सीटी जो है वो येलो फेज़ पर लगाई जाए, यानी कि सेंटर वाले फेज़ पर। तो रेड येलो ब्लू में येलो जो है वो सेंटर फेज़ है। ये बात याद रखनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये रिकमेंडेड होता है। तो कमिंस हो, कैटरपिलर हो या पर्किंस हो, उसमें आप देखेंगे कि ड्रूप सीटी हमेशा येलो फेज़ पर सेंटर वाले फेज़ पर लगी हुई होगी, यानी कि L2 पर। तो L1 और L3 को हम छोड़ देंगे, उस पर नॉर्मली सीटीज़ लगाएंगे जो हमारे एम्पेयर्स को मेजर करते हैं, लेकिन ड्रूप सीटी को हमेशा हम येलो फेज़ पर लगाएंगे L2 पर, और इसके जो कनेक्शन है वो AVR से कनेक्ट कर देंगे। अब AVR को वोल्टेज की और करंट की इनपुट मिल रही है। अब इसको प्रॉपरली पता चल रहा है कि जो जनरेटर है उसके ऊपर जो लोड है वो किस नेचर का है। अब उसके हिसाब से इसको एक्साइटेशन कंट्रोल करने में हेल्प मिल जाएगी, और तो उसके हिसाब से ये एक्साइटेशन को कंट्रोल करेगा ताकि हमारी जो रिएक्टिव पावर है वो प्रॉपरली शेयर हो सके। तो अभी तक जो बात साबित हुई है वो ये हुई है कि एक्साइटेशन का ताल्लुक है हमारी रिएक्टिव पावर से, रिएक्टिव पावर का ताल्लुक है हमारे एक्साइटेशन से, यानी कि एक्साइटेशन बढ़ाने पर रिएक्टिव पावर बढ़ती है, एक्साइटेशन कम करने पर रिएक्टिव पावर कम होती है। और रिएक्टिव पावर से हमारा डायरेक्टली जो रिलेशन होता है वो पावर फैक्टर का होता है। रिएक्टिव पावर बढ़ने की सूरत में पावर फैक्टर हमारा लैगिंग की तरफ जाता है, रिएक्टिव पावर कम होने की सूरत में पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी की तरफ आता है। यही वजह है कि जब रिएक्टिव पावर 0 हो जाए तो पावर फैक्टर हमारा 1 हो जाता है, और जब रिएक्टिव पावर बढ़ जाए तो पावर फैक्टर हमारा लैगिंग की तरफ चला जाता है, यानी नीचे की तरफ। तो इनका आपस में रिलेशन है। तो बस इसी रिलेशन को सामने रखते हुए हम AVR को सपोर्टिव सीटी लगाते हैं, जिसको हम ड्रूप सीटी कहते हैं, ताकि AVR को हेल्प मिल सके हमारे एक्साइटेशन कंट्रोल करने में। और एक्साइटेशन कंट्रोल होगी तो रिएक्टिव पावर कंट्रोल होगी, यानी कि पावर फैक्टर कंट्रोल होगा। इस तरह जो हमारी KVR की शेयरिंग है रिएक्टिव पावर की, वो एक्यूरेट हो सकेगी, हमारा AVR उसको एक्यूरेट शेयरिंग करवा सकेगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ड्रूप सीटी की जो रेटिंग है वो क्या होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ड्रूप सीटी की जो रेटिंग है वो एम्पेयर मीटर्स के हिसाब से देखी जाती है, कि मसलन उसका जो रेशो है वो 1001 है या 1000/5 है। तो जितना करंट हमारी मेन केबल से फ़्लो होता है उसके ब्याव पर वो आउटपुट में जो करंट सीटी अपना प्रोवाइड करती है वो बहुत कम होता है, ताकि वो हमारे एम्पेयर मीटर्स को जा सके, और उसके ब्याव पर हमारे एम्पेयर मीटर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर ड्रूप सीटी की जो रेटिंग है वो क्या होनी चाहिए, तो ये सबसे पहले ये देखें कि ड्रूप सीटी की जो आउटपुट है वो जा कहाँ रही है, वो हमारे AVR में जा रही है। तो बस अब ड्रूप सीटी और AVR का आपस में रिलेशन है। तो ड्रूप सीटी की जो रेटिंग है वो हमारे AVR के हिसाब से होनी चाहिए, कि हमारा AVR कितने रेटिंग की ड्रूप सीटी को एक्सेप्ट करेगा। तो ड्रूप सीटी की रेटिंग एज़ पर AVR रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर AVR जो है हमारा SX460 है तो उसके हिसाब से ड्रूप सीटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यह हमें उसके लिटरेचर में देखना होगा। अगर हमारा AVR R448 है तो उसके हिसाब से ड्रूप सीटी कितनी रेटिंग की होनी चाहिए। अगर हमारा AVR VR6 है या इसके अलावा कोई सा भी है तो उस स्पेसिफाइड AVR के साथ कौन सी स्पेसिफिक रेटिंग की सीटी होनी चाहिए, ड्रूप सीटी, तो ये हमें देखना होता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि जनरेटर की जो रेटिंग है वो भी मैटर करती है हमारे ड्रूप सीटी की रेटिंग में। तो हम ड्रूप सीटी की सिलेक्शन के वक्त एक जनरेटर की रेटिंग देखेंगे, दूसरा AVR की टाइप देखेंगे, उसके हिसाब से ड्रूप सीटी को लिया जाएगा। तो नॉर्मली होता ये है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मसलन कैटरपिलर का एक जनरेटर है जो कि 500 kVA का है, तो कैटरपिलर को पता है कि ये 500 kVA का जनरेटर है, उसके साथ जो AVR लगना है वो कौन सा लगना है। तो उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर ड्रूप सीटी उनके साथ मैच करके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाई जाती है। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि हमारा जनरेटर जो है वो सिंगल है, यानी कि वहाँ पर लोड शेयरिंग और सिंक्रोनाइजिंग नहीं है, इन केस ऑफ सिंगल जनरेटर ऑपरेशन हमें क्या करना होता है कि AVR में तो ऑलरेडी वो ऑप्शन मौजूद है,
तो AVR के टर्मिनल्स को खाली छोड़ दिया जाता है, इसको खाली वोल्टेज की सेंसिंग दी जाती है ताकि ये एक्साइटर को आउटपुट दे सके। अब ड्रूप सिटी हमारे जनरेटर के अंदर लगी हुई है जो कि नॉर्मली फिटेड होती है, तो क्या उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए? तो रिकमेंड ये है किया जाता है कि ड्रूप सिटी को कभी भी ओपन ना छोड़ा जाए, यानी कि इसका जो सर्किट है वो ओपन नहीं होना चाहिए, बल्कि जब ड्रूप सिटी यूज़ नहीं हो रही है तो इसको जंप कर दिया जाएगा, यानी कि इसके S1 और S2 टर्मिनल्स को आपस में मिला दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने ड्रूप सिटी के S1 S2 टर्मिनल्स को आपस में जंप कर दिया है। अच्छा, इसको ओपन क्यों नहीं छोड़ा जाता है, जंप क्यों किया जाता है और ड्रूप सिटी किस तरह काम कर रही होती है, इस पर इंशाल्लाह हम करंट ट्रांसफार्मर की जब डिटेल में जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर शॉर्टली ये बता रहे हैं कि ड्रूप सिटी को कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता। जब भी इसको यूज़ नहीं किया जा रहा होगा तो इसको खाली नहीं यानी कि जंप कर दिया जाएगा इस तरह, या तो फिर इसको जनरेटर से निकाल लिया जाए, लेकिन जनरेटर में लगे लगे कभी भी इसको ओपन सर्किट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, AVR वाली साइड जो है वो ओपन छोड़ दी जाती है चूँकि अब इसको कोई इनपुट नहीं मिल रही है, लेकिन CT चूँकि हमारी केबल में ऑलरेडी कनेक्ट है जहाँ पर हमारा लोड चलना है, तो ड्रूप सिटी को हमेशा जंप कर दिया जाएगा S1 और S2 टर्मिनल्स को। तो इस तरह ये सिंगल जनरेटर में हमें जंप करना होता है। तो आज की वीडियो का ख़ुलासा ये है कि ड्रूप सिटी के बारे में हमने पढ़ा कि इसका जो पर्पज़ है, इसका जो मकसद है जनरेटर में, वो KVR की शेयरिंग है, यानी कि रिएक्टिव पावर की प्रॉपर शेयरिंग करवाना है। इसकी जो लोकेशन होती है वो हमेशा सेंटर फेज़ होता है, यानी कि L2 होगा या येलो फेज़ होगा, 3 फेजेज़ में जो सेंटर वाला फेज़ होगा हमेशा उस पर लगाया जाएगा इसको। इसके जो कनेक्शन होंगे, यानी कि इसको जब केबल में डाला जाएगा तो वो P1 से P2 जनरेटर से लोड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और वहाँ पर S1 और S2 के जो वायर हैं वो बिलतरतीब हमारे AVR में जाएंगे। रेटिंग जो है CT की वो एज़ पर जनरेटर रेटिंग और एज़ पर AVR की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। इसका जो रोल है वो पैरेलल ऑपरेशन में, सिंगल जनरेटर में नहीं है। तो सिंगल जनरेटर में हमेशा इसको जंप कर दिया जाएगा, और पैरेलल ऑपरेशन में जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होगी तो इसको अपने AVR के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके S1 और S2 जो है वो AVR के अंदर आकर लग जाएंगे ड्रूप सिटी के वाले ऑप्शन में। इस तरह हमारी ड्रूप सिटी जो है वो जनरेटर में यूज़ की जाती है। तो कोई भी आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है ड्रूप सिटी के हवाले से, या इससे रिलेटेड कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।